नमस्कार, मैं क्रमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर है। इस साल के 5 महीने बचे हुए हैं, तो आप इन 5 महीनों में या 2027 में अमेरिका जाने की सोच रहे हो, या आप अमेरिका में रह रहे हो, इंडिया से अपने माता पिता को, भाई बहन को, किसी रिश्तेदार को अमेरिका बुलाने का प्लान कर रहे हो, तो पहले ये खबर ध्यान से सुन लेना। पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने लाखों इंडियन परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी, और इस खबर की हेडलाइन ये है, अब अमेरिका का टूरिस्ट वीजा लेने के लिए $20,000 यानी करीब 16.5 से 17 लाख रुपए का बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा। और ये खबर सुनने के बाद लोग पैनिक में हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जो टिकटें हैं, ट्रैवल प्लान है, वो कैंसिल कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर पूरे नियम की पड़ताल करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस पूरे नियम में इंडियन एंगल क्या है और आपको डरने की जरूरत है नहीं डरने की जरूरत है। सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं। अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उसने 3 अगस्त 2026 यानी एक दिन पहले अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को हमेशा के लिए परमानेंट नियम बना दिया। और ये नियम अमेरिका के जो इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट है, आईएनए के जो सेक्शन 221(g)(3), उसके तहत लागू भी कर दिया। दरअसल पिछले साल अगस्त 2025 में इस नियम को एक पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ट्रायल के तौर पर शुरू किया था अमेरिका ने, ट्रंप सरकार ने। और अमेरिका सरकार का ये कहना है कि 1 साल के ट्रायल में ये जो प्रोग्राम है बहुत सक्सेस रहा, बहुत कामयाब रहा। जिस मकसद से शुरू किया था वो हमारा पूरा हो गया, इसलिए अब इसको पूरी तरह से परमानेंट कानून का रूप दे दिया। इस कानून के तहत यदि कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में घूमने के लिए, वहां बिजनेस करने के लिए, टूरिस्ट वीजा के मकसद से B1 B2 वीजा पर आना चाहता है, तो वहां के वीजा अधिकारी यानी काउंसलर ऑफिसर को यह हक होगा कि उस एप्लीकेंट से एक रिफंडेबल कैश बॉन्ड मांग सके। और ये बॉन्ड 3 कैटेगरी में बटा है, एक $10,000, एक $15,000 और मैक्सिमम रहेगा $20,000। मतलब जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोफाइल, वो किस देश का, उसको देखकर जो काउंसलर ऑफिसर है वो फिक्स करेगा कि उसको कितना बॉन्ड देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अमेरिका तो दुनिया का सुपर पावर है, उसको इस तरह की इतनी मोटी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लेने की क्या जरूरत है। अब ट्रंप सरकार का बहुत क्लियर तर्क है, वीजा ओवरस्टे को रोकना। मतलब अमेरिका 10 साल का टूरिस्ट वीजा देता है, लेकिन आप जैसे उस टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका में जाते हो तो मैक्सिमम 6 महीने रुक सकते हो। मतलब कानून ये है कि 6 महीने से एक दिन पहले आपको अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नियम तोड़ दोगे, यानी इलीगल हो जाओगे, आप वीजा और स्टे हो जाएगा। और लोग 6 महीने के बाद भी अपने देश वापस नहीं लौटते, ऐसे बहुत लोग हैं, और वहीं अमेरिका में छिप कर रहने लग जाते हैं, डॉलर कमाते हैं। इसी को वीजा और स्टे कहते हैं। ट्रंप अब इसी वीजा और स्टे को रोकना चाह रहे हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेटा है वो इसके अनुसार ये बॉन्ड है। इस नियम के डर से लोग फिक्स टाइम के अंदर 6 महीने के अंदर अमेरिका से बाहर आ जाएंगे। अगर कोई आदमी अमेरिका जाकर वहां का गैर कानूनी काम करता है, वहां वीजा और स्टे करता है, टाइम लिमिट से ज्यादा वहां रुकता है, और वहां जाकर कोई इमिग्रेशन स्टेटस और कोई दूसरा जैसे पॉलिटिकल असाइलम, धार्मिक असाइलम, उसके लिए अप्लाई करता है, तो जो वीजा बॉन्ड उससे लिया है ना, उसको वीजा बॉन्ड को हमेशा के लिए जब्त कर लेंगे, और ये पैसा अमेरिका सरकार के खजाने में चला जाएगा, उसको वापस नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारतीयों को ये $20,000 का बॉन्ड देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? मतलब सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं वो कितनी सच हैं? दरअसल अमेरिका सरकार ने ना फिलहाल इस नियम के दायरे में दुनिया के 50 देशों को रखा है, और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं इन 50 देशों की लिस्ट में अभी इंडिया का नाम शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियंस को बहुत ध्यान रखना है, किस बात का आगे बात करेंगे। इन 50 देशों की लिस्ट में एशिया से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, एशिया में कंबोडिया है, मंगोलिया है, और कुछ जैसे अफ्रीकन देश है, नाइजीरिया, अंगोला, युगांडा, 30 अफ्रीका के देश है, कुछ लैटिन अमेरिकी देश है, कुछ जैसे पैसिफिक आइसलैंड भी हैं। अभी तो इंडिया के सारे लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता, और ऐसा इसलिए है कि जो हमारे लोग वहां अमेरिका में इंडिया के B1 B2 वीजा पर जाते हैं, तो ओवरस्टे का जो रेट है ना, वो अमेरिकी सरकार की जो डेंजर लाइन है उससे बहुत कम है। यानी जो मैक्सिमम इंडिया के टूरिस्ट है वो टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो ईमानदारी के साथ इंडिया लौट आते हैं, थोड़े बहुत रहते हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि मतलब आपके माता पिता, रिश्तेदार इंडिया पासपोर्ट होल्डर हैं, और वो हमेशा की तरह नॉर्मल वीजा फीस देकर, इंटरव्यू देकर अमेरिका जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा का जो बॉन्ड है इंडिया वालों को अभी नहीं देना है। लेकिन अमेरिका में जो नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI हमारे रह रहे हैं, उनको इस डेवलपमेंट को हल्के में भी नहीं लेना। ये जो इतना बड़ा चेंज करी है सरकार है, यानी इस नए परमानेंट कानून में अमेरिकी सरकार ने खुद को एक स्पेशल पावर दे दी, रोलिंग कंट्री अपडेट्स की पावर।
यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस लगातार हर देश के जो ओवर स्टे डाटा है उसका रिव्यू करता रहेगा। अगर फ्यूचर में किसी भी टाइम इंडिया से जो जाने वाले लोग हैं उनका ओवर स्टे का जो रेट है वो अचानक बढ़ता है, तो अमेरिका सरकार सिर्फ 15 दिन के पब्लिक नोटिस पर इंडिया को भी इस 50 देशों की अभी जो लिस्ट है ना, इस बॉन्ड वाली लिस्ट में शामिल कर सकती है। और आज ये छूट है ना, ये कल की गारंटी नहीं है भी आज छूट है तो हमेशा रहेगा। अगर भविष्य में ऐसा कभी हुआ तो फिर इसका सीधा असर अमेरिका में जो हमारे इंडियन प्रोफेशनल है उन पर पड़ेगा। अगर आप अपने माता पिता दोनों को एक साथ अमेरिका बुलाना चाहोगे तो आपको इंटरव्यू से पहले $40,000 यानी करीब 34-35 लाख का इंतजाम कैश में करना होगा। और ये पैसा आपको दिल्ली या मुंबई के दूतावास में नहीं भेजना, बल्कि अमेरिका के अंदर जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसके पास डीएचएस फॉर्म यानी I-352 और पे.gov उसके जरिए यूएस डॉलर में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इंडिया से इतनी बड़ी रकम अचानक अमेरिका ट्रांसफर करने या फिर अमेरिका में अचानक इतना बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करने पर आप अमेरिका का जो टैक्स डिपार्टमेंट है आईआरएस और इंडिया का जो बैंकिंग नियम है एलआरएस है टीसीएस है उसके डार पर भी आ सकते हो फिर आप। यानी इस नियम की बारीकियां जानना हर एक एनआरआई के लिए बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि ट्रंप प्रशासन है ये बहुत इतना टाइट जो रुख है ये पूरी दुनिया के जो टूरिज्म है उसको प्रभावित कर रहा है। मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि जो ये इतनी सख्त पॉलिसीज हैं इसके चलते अमेरिका जो आने वाले विदेशी टूरिस्ट हैं उनकी संख्या पहले से बहुत घट गई। लेकिन एक तरफ विकासशील देशों के लिए ये एक फाइनेंशियल बैरियर है और इंडियंस के लिए अभी फिलहाल कोई डरने वाली बात इसमें नहीं है। जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है वो ये सलाह दे रहे हैं अगर आपके परिवार में कोई इस साल या अगले साल अमेरिका की यात्रा का प्लान कर रहा है तो सोशल मीडिया की जो अफवाहें चल रही हैं उसको देखकर आपको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना। आप बिल्कुल आराम से अपना जो वीज़ा अप्लाई है वो कर सकते हो। और सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये होगी कि आप अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है बहुत जल्दी से जल्दी आप फाइल कर दो। यदि आप जाना चाह रहे हो, जब तक इंडिया इस बॉन्ड लिस्ट से बाहर है तब तक बिल्कुल जो नॉर्मल प्रक्रिया प्रोसेस है उसका पूरा फायदा उठाओ। समय रहते अपना वीज़ा ले लो, 10 साल का वीज़ा मिलेगा, वहाँ 6 महीने रुको और 6 महीने होते ही तुरंत वापस आ जाओ। उम्मीद है ये जो वीडियो है इस वीडियो को देखने के बाद जो यूएस वीजा बॉन्ड है उसको लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे डर दूर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने सारे रिश्तेदार दोस्त उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं और वहां रहकर जो अपने पेरेंट्स को बुलाने का सपना देख रहे हैं वो किसी भी तरीके से किसी के झांसे में नहीं आना, किसी पैनिक का शिकार नहीं होना। ग्लोबल वीजा पॉलिसीज, इमिग्रेशन लॉ, दुनिया भर की जितनी भी इस तरह की खबरें हैं इंडियन अपने डायस्पोरा को लेकर जो अमेरिका में, वो सारे आपको पड़ताल टीवी पर देखने को मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो घंटी वाला बटन दबाओ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस खबर पर आपको कमेंट जरूर करना है। जो अमेरिका सरकार की पॉलिसी है इस पर आप कमेंट्स करके जाओ। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।